हाँ तो भाई फाइनली मंडे नाइट रॉ हो चुका है खत्म और इसकी शुरुआत दोस्तों सीएम पंक से होती है और इनको देखकर तो भाई क्राउड का रिएक्शन ना अलग ही लेवल का होता है। सीएम पंक नाम के तो भाई काफी तगड़े तगड़े चैंट्स भी लगने शुरू हो गए थे। पहले तो भाई आते ना लेट साबू को ट्रिब्यूट देते हैं, फिर आते हैं अपने प्रोमो पर कि वो इस वक्त भाई काफी ज्यादा गुस्से में और इनको ना समझ में नहीं आ रहा भाई कि खुद को शांत कैसे करें, क्योंकि दुश्मन इनके इतने ज्यादा हो गए ना कि लिस्ट बनाना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा तो भाई ये खुद पर ही थे कि पॉल हेमन पर भरोसा करके। जी हाँ दोस्तों, बल्कि पॉल हेमन को तो भाई एक ना छोटा सा मोटा सा सांप भी बोल देते हैं कि ये बंदा कभी भी कहीं पर भी ढस सकता है। और ये भाई पहली बार नहीं है कि पॉल हेमन ने भाई इनको धोखा दिया है, बल्कि कई साल पहले इन्होंने भाई इनको ऊपर ना लैडर से अटैक किया था, बल्कि इसके लिए भाई इनको 13 टाके तक लगाने पड़े थे। और सीएम पंक को लग रहा था कि वो अब दोबारा से ना उसी फेस की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन तभी दोस्तों पॉल हेमन की एंट्री होती है और ये जैसे भाई अपना इंट्रोडक्शन देने जाते हैं ना कि तभी सीएम पंक इनको वार्न कर देते हैं कि देख ले भाई, जो कुछ भी बोलना ना समझ के बोलना, क्योंकि ये तुम्हारे आखिरी शब्द हो सकते हैं। यानी पॉल हेमन पर तो भाई ये कुछ ज्यादा ही अब भड़क चुके हैं। खैर दोस्तों, तभी सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर की भी एंट्री हो जाती है और इनको देखकर तो भाई क्राउड फिर से सीएम पंक नाम के चैंट्स लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन सेथ रॉलिंस का सीएम पंक से कहना था कि देख भाई, जितना ज्यादा तू सेल्फिश और ईगोइस्टिक है ना, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, क्योंकि तुमने पॉल हेमन जैसे अपने दोस्त के साथ भी दोस्ती नहीं निभाई, तुम सबको मैनिपुलेट करते हो। भाई मैनिपुलेट सीएम पंक करते हैं, ये कोई बात नहीं हुई। इन्होंने तो भाई खुद ही पॉल हेमन को मैनिपुलेट करके अपने साइड कर लिया और अब ये सीएम पंक को ब्लेम कर रहे हैं। बल्कि इसके बाद तो भाई ये सीएम पंक को ये भी बोल देते हैं भाई तुम ट्रैश हो, क्योंकि भाई आप मुझे ब्लेम कर रहे हो कि मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन नहीं बन पाया। तो उसी पर दोस्तों सीएम पंक का कहना था कि देख भाई, जब तक मैं अपने दोनों पैरों पे खड़ा हूं ना, तुम्हें कभी भी वर्ल्ड चैंपियन तो बनने नहीं दूंगा। तो उसी पर दोस्तों सेथ रॉलिंस का कहना था कि अच्छा तुमको भाई अब शहीद होना, तो चलो। इसके बाद तो भाई ये ब्रॉन ब्रेकर को ना इनके तरफ भेज देते हैं अटैक करने के लिए और फिर सेथ रॉलिंस भी आ जाते हैं और यहाँ पर भाई नंबर्स गेम की वजह से हील टीम भारी पड़ रही थी। लेकिन तभी दोस्तों सैमी ज़ैन भी आते हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा कुछ नहीं हो पाता। और जैसे भाई सेथ रॉलिंस पॉल हेमन से चेयर लेते ना कि तभी दोस्तों जेउसो आते भाई इनके ऊपर सुपर किक लगाते हैं और इसके बाद तो भाई फेस टीम रिंग में स्टैंड टॉल करती है। तो भाई यहाँ से ये तो क्लियर है कि सेथ रॉलिंस की टीम में भाई एक बंदे की और जरूरत है, दो से काम नहीं बनने वाला। तो अब कौन होता वो शायद सैटरडे नाइट मेन इवेंट में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इनका मैच ना ऑफिशियल हो चुका है भाई। और मैंने आपसे बोला भी था कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट वो प्लेस हो सकती है। और अब दोस्तों हमको सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सीएम पंक और सैमी ज़ैन के बीच में ना टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है। तो भाई अब वहीं पर ना कुछ बड़ा धमाका देखने को तो जरूर मिल सकता है और पॉसिबली सेथ रॉलिंस की टीम का तीसरा मेंबर भी। तो अब देखते हैं भाई वहीं पर कौन होता है। वैसे आपकी अगर कोई प्रिडिक्शन है ना तो हमको जरूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको पेंटा वर्सेस चैड गेबल के बीच में सिंगल मैच देखने को मिलता है। मैच तो भाई रेसलिंग वाइज ये काफी शानदार था, दोनों ही बंदों की तरफ से हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिलते हैं, क्योंकि भाई दोनों ही लोग ना इसमें काफी ज्यादा माहिर हैं। बल्कि पेंटा के सैक्रिफाइस को भाई गेबल एंकल लॉक में भी काउंटर करते हैं, लेकिन पेंटा इसको रोल अप के थ्रू ब्रेक करवा देते हैं और फिर लास्ट में इनके ऊपर मैक्सिकन डिस्ट्रॉय लगा के पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। भाई गेबल को तो इन्होंने हरा दिया, लेकिन एल ग्रैंडो अमेरिकनो भाई अब इनको नहीं छोड़ने वाले, ये इनसे इसका बदला तो अब जरूर लेंगे। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको वार राइडर्स वर्सेस अमेरिकन मेट के बीच में टैग टीम मैच देखने को मिलता है। और भाई जब ये दोनों टीम का मैच होता है ना तो भाई वो काफी तगड़ा चलता है, क्योंकि दोनों ही टीम की इन रिंग केमिस्ट्री काफी शानदार है। भाई इतनी बार इनका मैच हो चुका है तो फिर रिंग केमिस्ट्री तो बननी है। बल्कि मैच में दोस्तों आइवार के ऊपर ना टॉप रोपर से सुप्लेक्स और फिर ब्रूट्स की तरफ से मून सॉल्व भी आता है, लेकिन फिर भी भाई आइवार यहाँ पर शॉकिंगली किक आउट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों रिंग साइड पर न्यू डे भी थी और इनका इंटरफेरेंस तो भाई होना ही था। ये आइवार को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और अमेरिकन मेट इनके ऊपर ब्रूट्स बॉल लगा के पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और विक्ट्री भाई अमेरिकन मेट की वार राइडर्स के ऊपर। उसके बाद तो भाई बैक स्टेज हमको सेथ रॉलिंस पॉल हेमन और ब्रॉन ब्रेकर को दिखाया जाता है और ये तो भाई सेम रोमन रेंस की अंदाज में बैठे हुए थे भाई। मतलब रोमन रेंस से चिड़ भी है, लेकिन हरकतें उनकी ही करना है, यानी पॉल हेमन को पा करना। ये खुद को भाई ट्राइबल चीफ समझ बैठे हैं। खैर दोस्तों, ये अपने मैच के बारे में बात करते हैं जो कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होने वाला है। लेकिन इसके बाद भाई ये ब्रॉन ब्रेकर के कान में भाई कुछ विस्पर करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं और इससे भाई ब्रॉन ब्रेकर काफी खुश लग रहे थे, यानी कुछ नया ही प्लान भाई सेथ रॉलिंस सोचकर बैठे हुए हैं। भाई ये बंदा ही पूरा विजनरी है, तो जाहिर है सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए कुछ ना कुछ प्लान तो इन्होंने जरूरी बनाया होगा। तो अब देखते हैं वहीं पर वो क्या होता है। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको जेउसो का सेगमेंट देखने को मिलता है और रिएक्शन तो भाई आज भी ना इनको काफी तगड़ा मिल रहा था। बल्कि क्राउड के डिमांड्स पर जेउसो अपनी म्यूजिक को दोबारा प्ले करवाते हैं ईट करने के लिए। और यहाँ पर तो भाई जेउसो ना अभी सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दे ही रहते हैं कि तभी भाई इनको गुंथर इंटरप्ट कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, भाई अब इनका क्या काम है, रेसलमेनिया में तो इनका मामला जे के साथ खत्म ही हो गया था,
लेकिन अब फिर से खैर इनको देखकर तो भाई क्राउड ना यू टैप आउट के ही चैंट्स लगाना शुरू कर दिया था। मतलब गुंथा के लिए भाई अब यही चैंट्स बन गया है और इससे भाई ये काफी ज्यादा पिस ऑफ भी हो रहे थे। लेकिन खैर आज इनको चाहिए था अपना रीमैच। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आज नहीं। इनका कहना था कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में इनके और लोगन पॉल के मैच में जो जीतेगा ना उसको गुंथर भाई 9 जून के रॉ पर फेस करेंगे। बल्कि इनका तो भाई ये भी कहना था कि ये चाहते हैं कि वो जे उसो ही हो ताकि इनको ये कायदे से डिस्ट्रॉय करते हुए ना उनको उनकी प्लेस पर भेज दें जहां पर ये बिलोंग करते हैं। तो भाई इसी पर तो जे उसो फिर भड़क जाते हैं कि देख भाई तू मुझे भेजेगा कि मेरी प्लेस कहाँ है, मेरी प्लेस यही है। और ये सुन ले, जैसे मैंने रेसलमेनिया में हरा कर वॉकआउट किया था ना वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के साथ, सेम मैं उस दिन भी करने वाला हूँ। उसके बाद तो भाई जे उसो माइक फेंकते होगा, म्यूजिक बजता और ये सेगमेंट फिर वहीं से एंड हो जाता है। यानी भाई फिर से गुंथर वर्सेस जे उसो होने वाला है और ये हम सभी को पता है भाई कि लोगन पॉल जे उसो को चैंपियनशिप के लिए कहाँ ही हराने वाले हैं। जीतना तो भाई इनको ही है। तो अब देखते हैं वो कैसे इस विक्ट्री को सिक्योर करते हैं और क्या इस बार भी गुंथर हारेंगे या दोबारा ये अपनी चैंपियनशिप को रीगेन करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको एजे स्टाइल वर्सेस फिन बैलर के बीच में सिंगल मैच देखने को मिलता है। मैच तो भाई ये तगड़ा था, बल्कि मैच में दोस्तों ज्यादातर अपन एंड एजे स्टाइल को ही मिलता है। बल्कि फिन बैलर को भाई ये काफ क्रशर में होल्ड भी करते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से बैलर इससे निकल जाते हैं। बल्कि इनके ऊपर स्टाइल क्लैश भी आता है, लेकिन फिर भी भाई फिन बैलर शॉकिंगली किक आउट कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, मैच इनके बीच काफी जबरदस्त चलता है। दिस इज ऑसम के चैंट्स भी लगते हैं, लेकिन मैच के क्लोजिंग मोमेंट पर ना भाई कार्लिटो जेडी मैकडॉन अपना काम करना शुरू कर देते हैं। यानी इंटरफेरेंस इनका मैच में बना रहता है, लेकिन एजे स्टाइल भाई इनसे भी निपट लेते हैं। और तभी दोस्तों पेंटा आते हैं जेडी पर अटैक करते हुए, कार्लिटो पर मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर लगा देते हैं और बस एजे स्टाइल फिर इंटरफेरेंस से फ्री हो जाते हैं और ये इन पर फिनोमिनल फोरम लगा के पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। और अब दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए ना एजे स्टाइल और पेंटा वर्सेस फिन बैलर और जेडी मैकडॉन के बीच में हमको टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है। खैर दोस्तों उसके बाद शो पर हमको एक छोटा सा बेकी लिंच का प्रोमो भी सुनने को मिलता है, जहां पर ना भाई ये अपने बैकलैश मैच को लेकर पहले बात करती है कि इनको ना तो हराया गया और ना ही ये हारी है। यानी ये सभी को ये प्रूव करना चाहती थी कि मैच का रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, असली विनर तो यही है। बल्कि शुरू में तो भाई इनको मिक्स रिएक्शन भी मिल रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो बूथ में चेंज होते ही जा रहा था। बल्कि वो फैंस और लॉकर रूम की जितनी भी लेडीज है ना उन सबको टारगेट करते हुए बोलती हैं कि उन्होंने भाई इनको ना हल्के में लिया था, लेकिन अब सबको द मैन के इम्पैक्ट का असली मतलब समझ में आएगा। उसके बाद दोस्तों ये यहाँ से चली जाती हैं और ये सेगमेंट भी वहीं से एंड हो जाता है। यानी अब सभी वुमेन्स के लिए ना एक वार्निंग है भाई कि बेकी लिंच अब प्योर रुथलेस मोड में आ चुकी हैं और अब सबको इनके डोमिनेंस का एहसास होगा। तो अब देखते हैं भाई ये एहसास कैसे करवाती हैं। उसके बाद दोस्तों हमको रूसेफ का भी एक वीडियो पैकेज दिखाया था, जहां पर इनका इंटेंशन अभी भी वही है कि इनका डोमिनेंस अभी आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। खैर दोस्तों अब हम बात करते हैं शो के मेन इवेंट के बारे में, जहां पर हमको रिया रिप्ली और ईओ स्काई वर्सेस रॉक्सिन और जूलिया के बीच में टैग टीम मैच देखने को मिलता है। और ये मैच तो भाई सही में बताऊं ना मेन इवेंट लायक था भाई, क्योंकि दोस्तों मैच ये काफी तगड़ा था। बल्कि जूलिया ये तो भाई अलग ही लेवल की बंदी है, इनके आगे तो भाई रॉक्सिन भी ना काफी फीकी लग रही थी। बल्कि रॉक्सिन की तरफ से हरिकेन रैना आता है, पॉप रॉक्स भी आता है, लेकिन फिर भी मैच कंटिन्यू रहता है। और रिया रिप्ली की तो भाई आप बात ही ना करें, ये भाई जब भी रिंग में आती है ना भाई ये टोटल डोमिनेंस मोड में ही रहती हैं। और प्लस क्राउड का रिएक्शन मैच को भाई अलग ही लेवल का बना दिया था। बल्कि मैच में दोस्तों हमको ईओ स्काई तरफ से भी काफी हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि मिसाइल ड्रॉप किक और ओवर द मूनसॉल्ट, लेकिन फिनिश तो भाई रिया रिप्ली ही करती हैं। लास्ट में ये रॉक्सिन पर रिपटाइड लगा के पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेती हैं। तो भाई ये मैच ना टैग टीम केमिस्ट्री, एग्रेशन और एथलेटिज्म का भाई परफेक्ट मिक्स था। और फ्यूचर के लिए भाई जूलिया के लिए ना सीड भी प्लांट्स हो चुके हैं और आगे चलकर भाई ये काफी बड़ी सुपरस्टार्स भी बनने वाली हैं। और उसी के बाद दोस्तों शो भी वहीं से ऑफ एयर चला जाता है। तो भाई शो तो आज का अच्छा था, मैचेस की क्वांटिटी ज्यादा थी प्रोमो से, तो मेरे हिसाब से ये शो ओवरऑल 10 आउट ऑफ 6 रेटिंग का है। वैसे आपको कैसा लगा आज करो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।